अकेला आदमी कभी कभी रात में अंधेरे में पैदल या मोटरसाइकिल पे होता है तो उसे डर लगता है कभी कभी। तो वो डर कैसे खत्म होता है उसका? डर तो बना रहता है, पर वो डर को मारने के लिए कोई न कोई योजना उसके मन में भगवान पैदा कर देते हैं। कोई भी योजना क्या है उसके मन में? कोई भी योजना भगवान पैदा करते हैं। और वो योजना क्या है? आदमी जा रहा है रास्ते में, लाइट है नहीं, सुनसान जगह है, वहाँ के बारे में बदनामी पहले से सुन रखी है तो डर और बढ़ जाता है। तो योजना क्या है? वहाँ सिपाही तो खड़ा नहीं है, चौकीदार तो है नहीं, तो योजना भगवान भेजते हैं। उस आदमी को अचानक कोई गाना याद आ जाता है और वो गाना शुरू कर देता है। अंदर गाना शुरू हो जाता है उसका, फिल्मी गाना गाते गाते उसका ध्यान वहाँ से हट जाता है तो उसका डर भी समाप्त हो जाता है, उसका डर निकल जाता है। गाना क्या है? गाना भी 1 से 2 हो गए, गाना आ गया तो गाना आने से ही 2 हो जाते हैं, एक गाने वाला और एक गाना, ये 2 हो गए तो डर कम हो गया। इसीलिए हर समय अपने साथ में 2 समझ के चलो, एक मैं और एक भगवान। 2 है तो डर फिर कैसा? काहे का डर महाराज? जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ परमात्मा रहता है। जहाँ कोई नहीं है वहाँ परमात्मा है। जहाँ सब कोई है वहाँ भी परमात्मा है। सब जगह परमात्मा है। तो इसीलिए डर ना रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? दूसरे को शामिल करो अपनी लाइफ में। और वो दूसरा कौन है? भजन, मंत्र, गुरुदेव की छवि, भगवान की छवि, माता रानी की छवि, उसको लाओ ध्यान में, चित्त में लाओ उसको। जब भी डर लग रहा है, परेशान हो, उसको ध्यान में लाओ, चिंतन में लाओ। अब लौट के कथा में आ जाइए। विश्लेषण हो गया। कथा ये कह रही है कि सब देवता तज्झरम झरम, सबका तेज झर गया, सब बेकार हो गए, सूख गए, सब परेशान हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनके अंदर डर बैठा हुआ है। डर कैसा डर? टीवी पर विश्लेषण चल रहा था, न्यूज चैनल पर विश्लेषण क्या चल रहा था कि डर क्या होता है, डर की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं, वो विश्लेषण चल रहा था। तो विश्लेषण किया था वैज्ञानिकों ने लैब में। एक बिल्ली को लैब में, एक बिल्ली को एक कमरे में बंद कर दिया और बिल्ली जो भी पसंद करती है खाना, वो सारा खाना रखा गया। बिल्ली से 15 से 20 फुट दूर एक कुत्ते को बांध दिया गया। 24 घंटे बिल्ली और कुत्ता एक हॉल में थे। कुत्ता बिल्ली को मारने वाला नहीं था क्योंकि वो बंधा हुआ था, बिल्ली अपनी जगह बंधी हुई थी। जो कुछ बिल्ली को प्रिय था वो सब कुछ सामान रखा था, पर बिल्ली ने उसमें से कुछ भी नहीं खाया। 24 घंटे तक बिल्ली का वजन 700 ग्राम कम हो गया बिना वजह ही। और बाद में वैज्ञानिकों ने देखा, उसको लैब में ले जाकर देखा तो क्या देखा? बिल्ली के पेट में जो कुछ भी पहले से था वो पचा नहीं डर के मारे, और जो कुछ सामने रखा था वो डर के मारे पेट में जा खाना समाप्त हो जाता, इच्छा मर जाती है। डर में, भय में, चिंता में। आदमी जब किसी टेंशन में हो, किसी चिंता में हो, कोई माथे में कोई विचार घूम रहा हो, तो भोजन को देख करके उबकारे आते हैं, ना कि भोजन पेट में जाएगा। आदमी उसी से थकेगा, सूखेगा, तेज कम होगा और उसका बल कम होगा, तन कम होगा, आत्मबल, मन बल, सब बल कम होगा। और अंत में वो आदमी अकेला मरना पसंद करता है, ना कि जीना। वो आत्महत्या कर लेता है बाद में। इसीलिए जो कोई भी आपके घर में मानसिक टेंशन में है, डिप्रेशन में है, वह अकेला घर में नहीं रखना चाहिए। उसके साथ ढोलक, तबला, हारमोनियम, मजीरा और कोई गाने वाला नहीं तो आप खड़े हो जाइए, आप सत्संग करो, कीर्तन करो,
भजन गाओ, डांस करो, नृत्य करो, ये सब करो। इससे क्या होता है? इससे संगठन बनता है, संग बनता है, और संग से आदमी का डर खत्म हो जाता है, चिंता भी खत्म हो जाती है। सारे देवता चिंता भी कर रहे हैं और ध्यान भी कर रहे हैं। समय लंबा हो गया, भगवती आ नहीं रही है। अंत में डरते डराते भगवती समझ गई कि देवताओं का तेज अगर क्षीण हो गया तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। देवी माता सृष्टि की नियंता तो है, पर सृष्टि का संचालन देवता ही कर रहे हैं। अब देवता तेजहीन हो जाएंगे तो ये सृष्टि कैसी रहेगी? समुद्र सूख जाएगा, सूर्य छुप जाएगा, चंद्रमा डूब जाएगा, धरती प्रलयांत हो जाएगी, हवा चलना बंद कर देगी, कोई शरीर ही नहीं रह जाएगा, तो सृष्टि चक्र रुक जाएगा। तो आज देवी भवानी को ये लगा कि देवताओं की परीक्षा हो गई, और देवताओं का ये निश्चय, पूरा भरोसा ये हो गया देवी माता को कि अब देवताओं के चित्त में मेरे अलावा कोई दुनिया की शक्ति बची नहीं है, अब मुझे इनके सहायता के लिए प्रकट हो जाना चाहिए। उसी समय देवताओं के सामने पर्वतों के शिखर के ऊपर एक भयंकर तेज पैदा हो गया।